जब हम एग्जाम देने जाते हैं और पेपर सामने आता है तो ऐसी स्थिति क्या बन जाती है कि जिन बुक्स को हम ठीक से पढ़ के जाते हैं, सारे क्वेश्चन करके जाते हैं, फिर भी वहां पर कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन नहीं हो पाता। साथियों, मैं आज आपसे एक खास बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं इस बुक के बारे में बात करूंगा। कंटेंट तो मैंने खूब बता दिया, खूब क्वेश्चन मैंने खूब वीडियोस बना दिए इस बुक पर, लेकिन इस बुक में जरूरी चीजें क्या है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमने क्या क्या पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आज इस बुक के बारे में बात करूंगा। और ये बुक कौन सी बुक है, कैसे पता चलेगा? मैंने तो कवर चढ़ा रखा है, छुपा रखा है। चलो मैं इसका कवर हटा देता हूं। ये देख लीजिए, इस बुक को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने इसको पढ़ा है। जी हाँ, ये बुक कहाँ चलती है? बीएससी फर्स्ट ईयर में, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर भी चलती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज आरपीएससी का एग्जाम देने वाले खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए, जो इसके क्वेश्चन करके जाते हैं फिर भी उनके आरपीएससी में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं और सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस बुक के बारे में आज बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस बुक में टाइटल को ब्लर कर देते हैं, प्रकाशन कौन सा है, लेखक कौन सा है। मेरे को इससे कोई काम नहीं है। अगर बुक में कंटेंट अच्छा है तो उसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं और उसको बिल्कुल खुला बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कोई ना तो मैं गोकुल सैनिक का प्रमोशन कर रहा हूँ, न नवकार प्रकाशन का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपके लिए क्या चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो बताने जा रहा हूं। क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे तो भी, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे तो भी, और बीएससी कर रहे होंगे तो भी आपके सामने ये बुक होगी। अब जब इसके क्वेश्चन सामने आते हैं तो क्या आपके करेक्ट हो जाते हैं या आपको कोई कंफ्यूजन होता है? मुझे ये बता दें। अब कहेंगे कि नहीं, इसके क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आरपीएससी के एग्जाम में जब बैठते हैं, खास तौर से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वहां आपकी क्या स्थिति बनती है? आई थिंक उसमें जरूर आपके कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी। और अगर आपके इसके क्वेश्चन हमेशा करेक्ट हुए तो भी आप कमेंट करके बताएं, और अगर करेक्ट नहीं हुए तो आप इस वीडियो को ठीक ढंग से लास्ट तक देखें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। साथियों, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है, इसने पहला जो पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, और यानी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो टाइप्स है, यहां से कभी आपने इसको लाइन टू लाइन कभी पढ़ा क्या? अगर नहीं पढ़ा तो अब शुरू कर देना पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर इसके बेसिक्स के बारे में जानकारी दे रखी है। तो खास तौर से इसके अंदर जो चीजें मिलेगी वो आपको मिलेगी ऑर्डर एंड डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना, ये अगर आ गया इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन आरपीएससी में करेक्ट हो गया। अब एक बात कहना चाहूंगा, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो पर्याप्त तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, लेकिन जो इसमें कंटेंट दे रखा है, जो सवाल इसमें दे रखे, अगर उनको ठीक से पढ़ लिया और इसकी थ्योरी पढ़ ली तो आप इसके क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। एक इसमें खास टॉपिक आ रहा है, क्लियर हेडिंग दे रखा है सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। ध्यान रखना, सिंगुलर सॉल्यूशन का पूरा टॉपिक अलग है, लेकिन इस प्रस्तावना के अंदर इंट्रोडक्शन में जो दे रखा है आप इसे जरूर पढ़ें। इसमें केवल और आधा पेज ही है मुश्किल से ये, हाँ वो आधा पेज भी नहीं है, केवल एक छोटा सा पेरा है, उसमें इसने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है विचित्र हल के बारे में, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में, जितना इसने पूरे टॉपिक के अंदर अलग से उसमें नहीं समझा रखा उतना इसने इसमें क्लियर कर दिया है। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल और विशेष हल में क्या फर्क है? व्यापक हल और विशेष हल, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों में क्या डिफरेंस है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपको यहां से देखना है। साफ साफ दे रखा, बहुत ही क्लियर। तो इसलिए ये चीज यहां से पूछी जाती है, आपको यहां से पढ़ना चाहिए।
फिर इसने इसके अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं बहुत सारे, लगभग कितने, 1 से लेकर के 31 एमसीक्यू दे रखे हैं। ये 31 एमसीक्यू अगर आप ठीक से समझ लेते हैं आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट सेकंड चैप्टर की बात करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड चैप्टर ये इसमें क्या है, मैंने कहा ना और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें 4 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4 तरह के खास तौर से, जिसमें सबसे पहला आता है सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। दूसरा आता है आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y इक्वल टू vx लेते हैं। तीसरा आता है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें अपन dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में यूज करते हैं। अब 2 पार्ट इसमें असिस्टेंट के रूप में और आते हैं, और वो कौन से, वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू लीनियर। आपको इसकी थ्योरी खास तौर से पढ़नी है क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे। क्वेश्चन आरपीएससी कैसे पूछ रही है, कथन दे दिया और रीजन दे दिया, या 2 कथन दे दिए उनके रिजल्ट दे दिए, अब उसमें से आर कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, इस तरीके के क्वेश्चन वो दे रहा है। तो ये कब कर पाओगे, जब उसकी थ्योरी को ठीक से पढ़ोगे। फिर इसके अंदर आता है खास पार्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ या यथार्थ अवकल समीकरण। अब आपको पता है क्या क्या होता है इसके अंदर, अगर प्रिपरेशन है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम और एन क्या है, एक्स वाई के फंक्शन दोनों ही। अब इसमें इसने अलग अलग कंडीशन दी है यहाँ पर कि ये इसके लिए प्रतिबंध क्या है, खासतौर से डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। बस ये बेसिक चीजें आपको इसमें से करनी है। अब इसमें एक खास पार्ट आ रहा है इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना। साथियों इसमें जो टॉपिक दे रखा है सीधा कि ये 2.10 इंटीग्रल फैक्टर, ये इंटीग्रल फैक्टर जो दे रखा है इसमें इसने शुरुआत में 4-5 लाइन दे रखी है, बेसिक समझा रखा खाली कि इंटीग्रल फैक्टर होता क्या है। इसमें से इसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, आप इसको ठीक से देखना, आपको मिल जाएगा। फिर इसमें यहां पर इसने बाय इंस्पेक्शन के बहुत सारे पैटर्न दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व करने के, ठीक है। लगभग 16 फॉर्मूले हैं, तो आप इन 16 फॉर्मूले को ठीक से समझ लें, ये वाले, तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अब तक जो मैंने इसके अंदर बताया है मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। आपको अलग अलग कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके आप सारे क्वेश्चन कीजिए, सारे एग्जाम्पल कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कीजिए प्रैक्टिस के लिए। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा पार्ट है जो ये कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हर चैप्टर के अंदर इसने लास्ट में एमसीक्यूज दे रखे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसने दे रखे हैं। ये एमसीक्यूज को आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बुक के बारे में और बुक के अंदर क्या है वो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट जो दिया इसने देखो, ये खास पार्ट इसने दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, प्रथम कोटि और उच्च घातों के अवकल समीकरण। अब यहां पर इसमें क्या है, dy/dx को अपन p लिखते हैं, जिसमें ये p के रूप में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेने, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते। लेकिन इसमें एक खास पार्ट है, कौन सा वाला याद आ रहा आपको, क्लोरेट इक्वेशन। आपके क्लोरेट इक्वेशन को ठीक ढंग से समझ लेना है। इसका क्वेश्चन आज दिन तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड ने कभी नहीं छोड़ा है। मैंने इस क्लोरेट इक्वेशन के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर से पता कैसे करते हैं, डायरेक्ट मैंने एक पूरा 10 मिनट का वीडियो बना रखा है, 10 या 15 मिनट का, आप उससे देख सकते हैं। बहुत ईजी है, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक चक्कर पड़ता है कि उसमें वाई स्क्वायर को भी लेट करना है, एक्स स्क्वायर को भी लेट करना है, कई वाई इक्वल टू यू भी लेट करना है। तो ये लेट करने वाला कैसे पता चलेगा, और वहां इतना टाइम भी नहीं मिलता,
करोगे कैसे? तो ये पता नहीं चलता, इसके लिए मैंने अलग से प्रयास करके और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी ट्रिक से बता रखा है पी वाला क्लोरेट इक्वेशन का, तो आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। फिर सिंगुलर सॉल्यूशन का जो चैप्टर आ रहा है विचित्र हल का, इसमें कस्प और नोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेना, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन थ्योरी जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, तो खास तौर से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में इसमें से जरूर पढ़ के जाना है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, लंबकोणीय संच्छेद। एक बात और रह गई इसमें, ज्योमेट्रिकल मीन आना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीन इसमें दे रखा है। आप थ्योरी पढ़ना ज्योमेट्रिकल मीन की, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे कि ये है क्या है। अब कहोगे कि ये तो पता है, अभी तो इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट बाकी है। बहुत बड़ा पार्ट क्या बाकी है? अब आगे जो पार्ट आ रहा है 6 वाला चैप्टर, इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसके अंदर एक तरह से CF और PI निकालने वाला मामला। हम बात कर रहे हैं CF और PI के लिए, तो एक्सिलरी इक्वेशन निकाला और CF निकाला, 2-4 पैटर्न फिक्स है, आप उनको देख लीजिए, इससे CF निकल जाएगा। PI के लिए ही खास तौर से मामला मैं बताना चाहूंगा कि PI के लिए हमारे पास जो Q होता है ना, Q समझ रहे हो ना, Q इधर वाला पोर्शन जिससे अपन PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब Q के जगह आपने इसमें अलग अलग देखे होंगे, साइन AX देखा होगा, कोस AX देखा होगा, e पावर AX देखा होगा, या x पावर n देखा होगा, जिसको अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। ले देकर के इन 4-5 चीजों के अलावा और है क्या, और इन सभी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब आपको लगे कि यार इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने इस पर पूरा 2.5 घंटे का एक वीडियो बना रखा है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल CF निकालना, PI निकालना, हर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इस पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में एक ही शॉट में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रखी है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसमें 2 चीजें आ रही है। जब अपन PI निकालते हैं तो इसके अंदर एक 1/FD XV ये वाला पोर्शन इसमें आता है। इस फॉर्मूले को आपको अलग से ठीक से समझ लेना है कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आज दिन तक PI निकालना या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया है। केवल और केवल एक 2022 वाला जो पेपर था 2nd ग्रेड का, उसमें उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी fx और gx के फॉर्म में दे दी, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत उलझी हुई थी, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कर नहीं पाए थे। तो इसलिए ऐसे पर्टिकुलर कभी कभार की बात छोड़ दे, बाकी इसके क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते। अगर आपने CF और PI ठीक से निकालना सीख लिया है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, तो पक्की बात आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर इसमें एक और कौन सा पार्ट बाकी है? केवल एक ही बाकी है। अब कौन सा वाला? जिस पर आज दिन तक इसने क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, वो है कोची होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें क्या होता है, अगर d3y/dx³ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका कोफिशिएंट भी x³ में होगा। अगर d2y/dx² है तो कोफिशिएंट x² होगा। अगर dy/dx है तो कोफिशिएंट साथ में x होगा। इस तरीके के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होते हैं कोची डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस, और उनके लिए अपन क्या लेते हैं, उसमें x = e⁻z यूज करते हैं। बस उसके बाद तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट बन जाता है। x³ d3y/dx³ इक्वल टू होगा d × d-1 d-2y। ऐसे ही x² है तो d × d-1 y, और अगर खाली x dy/dx है तो d हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना और सोल्व हो जाएगा आराम से, उसी पैटर्न से जैसा अपन पहले कर रहे थे।
डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे बाहर कुछ नहीं है। ऑर्डर है, डिग्री है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, क्लोरेट इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही की रिड्यूसिबल वाला पैटर्न है। इसके अलावा CFPI है और कोची होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा इस डिफरेंशियल वाली बुक में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप इसके सारे क्वेश्चन कीजिए, आपका क्वेश्चन से हो जाएगा इधर उधर भटकने के बजाय। मैंने इस पूरे की बुक के क्वेश्चन जो RPSC ने पूछे हैं मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये इस बुक का रिव्यू है। बुक के बारे में मैंने बात इसलिए की है कि हमने बुक को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब हमें बुक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक चलती है उन बुक्स को अंदर से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए और अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन करिए। अनसोल्ड क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि सारे हो जाए आपसे, लेकिन अगर 50% भी अगर अनसोल्ड कर लिए इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा।